हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की नई एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। जैसे कि आपको पता है कि क्लास 12th की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे सीरीज चल रही है जिसमें आपके रोज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आज की वीडियो क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो से आपके 100% 5 नंबर पक्के होने वाले। हम आपके लिए रोज सेलेक्टेड ही क्वेश्चन लेके आते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि यूपी बोर्ड में आने की चांसेस होते हैं या वो आए हुए होते। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। अगर आपने जो पुरानी जो हम रोज़ आपको वीडियो करा रहे हैं, अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखी है तो हमने प्लेलिस्ट बना दी है, जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी हम अगर आपको 2024 के यूपी बोर्ड के पेपर की एनालिसिस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए उन सभी यूपी बोर्ड के पेपर की वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्लास 12th के बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑन नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको आपके पास इम्पॉर्टेंट वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर अपना कौन सा है? सरल परिपथ। जिस सरल परिपथ के आज हम आपको क्वेश्चन कराने जाएँ जो पूछे जाते हैं आपके यूपी बोर्ड में। तो सरल परिपथ से 2 से 3 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है बाई चांस, ये इम्पॉर्टेंट है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, बट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आ गया तो आपके 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। तो ऐसे पूछा जाए कि विद्युत शेल किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो विद्युत शेल एक ऐसा समायोजन है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत शेल कहलाता है। और एक इसका इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी होता है कि विद्युत शेल किस में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इस टाइप का एक एमसीक्यू भी क्वेश्चन आता है। और ये मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के सेल होते हैं। पहला प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होते हैं? वे सेल जिन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता है, वे सेल जिन्हें दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, क्या कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। कौन से सेल कहलाते हैं? प्राथमिक सेल। वैसे जो सेल दोबारा हम लोग चार्ज नहीं कर सकते उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे घड़ी का सेल, जो घड़ी के सेल होते हैं उन्हें हम लोग दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, और रिमोट का सेल उसे भी हम लोग दोबारा चार्ज नहीं कर सकते आदि। ठीक है। और द्वितीयक सेल कौन से होते हैं? इसका अपोजिट है। वे सेल जिन्हें हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे बैटरी, जो बैटरी बड़ी वाली बैटरी होती है उनको हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत शेल किसे कहते हैं, इनके प्रकार को समझाइए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके 3 नंबर पक्के कर सकता है। बाई चांस ये पूछ लिया जाता है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल 100% आपका पूछा जाता है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आपका जरूर से जरूर आपके यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है। एक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो इसको इजीली कैसे याद कर सकते हैं हम लोग? E = W/Q। ठीक है। इस फॉर्मूले से आपको याद करना होगा। देखिए, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है। आपको इस फॉर्मूले से याद रखना है। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए किया गया कार्य विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है। अतः करके आप ऐसे करके पहले ये लिख लीजिए, हेडिंग डाल के आपको ये लिखना है, उसके बाद अतः करके फॉर्मूला लिख देना है। फिर इसका मात्रक, अगर आपसे एमसीक्यू में कभी कभी बाई चांस पूछ लिया जाता है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक कितना होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और जो कूलाम होता है उसका मात्रक क्या होता है? आवेश। ठीक है। तो इसका मात्रक क्या होता है कार्य का? जूल बटे कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम आंसर आपका होगा। तो क्या होगा? जूल प्रति कूलाम आपका इसका विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, जूल प्रति कूलाम। तथा ये कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। अगर आप इस टाइप से लिखते हैं, पहले आपने विद्युत वाहक बल लिख दिया, ठीक है, उसके बाद उसका फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको मात्रक लिखना है, और यह एक कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि। अगर आप इस टाइप से लिखते हैं तो आपको 100% 2 मार्क्स कम्प्लीटली हम मिलते हैं। बाई चांस ये ऐसे भी पूछा जाता है कि विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए। ठीक है। तो आप ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरा
नंबर मिल जाता है। उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे 3 नंबर में पूछा जाता है। अगर पूछा जाता है तो ये 3 नंबर में ही पूछा जाता है, इसके अलावा ये 3 नंबर से ज़्यादा या कम में नहीं पूछा जाता। तो आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है? आंतरिक प्रतिरोध आपको सरल भाषा में समझना चाहिए कि आंतरिक प्रतिरोध वह होता है जो धारा के मार्ग पर रुकावट डालता हो, जो धारा होती है उसके मार्ग पर रुकावट डालता हो, आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। बस इस टाइप से आपको ईजी लैंग्वेज में पढ़ना है। तो वह प्रतिरोध जो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इसका मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो क्या है इसको इजीली कैसे याद कर सकते हैं? वह प्रतिरोध जो धारा के मान पर रुकावट डालता हो क्या कहलाता है? आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, और जो इसका मान है निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला क्या है? आंतरिक प्रतिरोध का मान प्लेटों के बीच भरे पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होता है। प्लेटों के बीच भरे पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, तीन कारकों पर निर्भर करता है। और दूसरा है आपका आंतरिक प्रतिरोध का मान प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध का मान प्लेटों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। प्लेटों के बीच की जो दूरी होता है उसके समानुपाती होता है। तो इस वीडियो से आपके से कम 5 से 6 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपसे ये विद्युत भाग बल पूछा जाएगा, ये तो 100% आपसे पूछा ही जाएगा, तो 2 नंबर का ये। और उसके बाद अगर आपका आंतरिक प्रतिरोध पूछ लिया गया तो 2 प्लस आपके 3 = 5 मार्क्स अगर कंप्लीट होगा। अगर बाई चांस आपकी किस्मत अच्छी हुई, विद्युत शेल भी पूछ लिया गया, तो आपके 7 नंबर इस वीडियो से कंप्लीट हो। फिलहाल ये तीनों ही क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आपके एक चैप्टर से तीनों क्वेश्चन एकदम नहीं आ सकते, पर हाँ इन तीनों में से आपका एक जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा यूपी बोर्ड में। तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो रोज़ लेके आते हैं शाम को, तो आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और रोज़ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ को देखिए और समझिए, उसको पढ़िए। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।